हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो, ये स्टोरी का तो सेकेंड 2 पार्ट और 1 पार्ट ही होगा, पर नेक्स्ट स्टोरी क्या होगा आप लोगों को कोई कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना। ओके, चलो ये स्टोरी तो शुरू करते हैं। जीन एंड जेबी अपने रूम में सो रहे थे, तब दरवाजे पे नॉक हुई। तभी जेबी उठ के दरवाजा खोल के देखता है उसकी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आया हुआ है। सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत रूम में आ गया हूँ। मैं असल में जीन मैडम को ढूंढ रहा था। नहीं, तुम सही रूम में आ गए हो, पर जीन तो अभी सो रही है। ये सुन के आरएम को गुस्सा आता है। उसकी वाइफ किसी और के साथ रूम शेयर कर रही है। आवाज सुन के जीन भी उठ जाती है। बेबी, कौन आया है? तुम्हारा एक मेड आया है। फिर जीन वहाँ पे आती है और उसके नेक पे लव बाइट देख के आरएम को तो अभी लग रहा है कि जेबी को पकड़ के मारे। ओह, बोलो क्या काम है? आज का मेनू क्या होगा? ओ, मेनू तो डिनर टेबल में ही रखा हुआ है। मेक श्योर सब कुछ परफेक्ट हो और हमारा किचन में कहीं गड़बड़ मत करना। अब तब जीन देखता है कि आर्यन उसके निक के रेड मार्क्स की तरफ देख रहा है। ये देखे जीन स्माइल करती है। अभी तुम जाओ। तब आर्यन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ सुनो कुछ प्लान कर रही है। क्या प्लान कर रही है, चलो देखते हैं। संगुन, तुम खुद को फ्लैटी किंग समझते हो ना, पर अभी मेरा टर्न है। तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन जिंदी ने तुम्हें क्या कहा था? मिस्टर फ्लैटी डैडी, मैं भी देखूं तुम मेरे प्लान से कैसे बच सकते हो। सुनो, अपने प्लान के बारे में सोच रही है और हंस रही है, बट आई होप सुनो अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करे। फिर सुनो संगुन के रूम में जाती है। जाते ही वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पूरा रूम एकदम डार्क कलर का था और बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी बाहर बारिश होने लगती है। एकदम रोमांटिक मूड हो जाता है। फिर सुनो सोचती है, संगुन इतना सुंदर मेंशन छोड़ के जाता कैसे है? तब संगुन बाथरूम से बाहर आ जाता है साड़ लेके। सुनो अपनी प्लान शुरू कर देती है। सुनो बेबी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों, मैं क्या तुम्हारे रूम में अलाउड नहीं हूँ? नहीं, तुम संगुन के रूम में अलाउड तो हो, बट फ्लैट डैडी के रूम में तुम संभाल पाओगी तो? अपने आप को ये बोल के संगुन एक स्माइल करता है। एक बात सुनो जान गया है, संगुन के ये हैंडसम एंड चार्मिंग स्माइल के पीछे एक डिमांड है जिससे वो भी बच नहीं सकती और दूर भी नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है, तुम्हें मैं एक लास्ट एडवाइस दे रही हूँ। जो तुम सोच रही हो ना, वो बंद करो, क्योंकि तुम इस फैक्ट्री को सारी रात संभाल नहीं पाओगी, बिकॉज तुमने मुझसे बच नहीं सकती। जो तुम प्लान सोच रही हो वो मेरे साथ करने की कोशिश भी मत करना। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। सुनो, फिर भी वहाँ से नहीं जा रहा था। वो यही सोच रही थी कि संगुन को उसके प्लान के बारे में पता कैसे चला, पर फिर भी वो नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। फिर वो संगुन के पास जाके उसके गोद में बैठ के उसके हाथ से उसका आइस वाटर का ग्लास ले लेती है। तुम मुझे टच करना चाहती हो बेबी, पर तुमने खुद ही एक किस को जगह दिया है। पर सुनो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ स्माइल करती है और एक आइस लेती। फिर सुनो एक आइस लेके संगुन के लिप्स पे एंड नेक पे आइस लगाने लगती है। संगुन सिर्फ सुनो का हर मुख देख रहा था और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर सुनो की वजह से उसको अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सुनो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करो। पर सुनो कुछ नहीं सुनती। तब संगुन उसे उठा के बेड में लिटा देता है। तब सुनो उसके टी शर्ट के
हाथ डाल के उसके एब्स को टच करने लगती है। उसके बाद वो उठ के जाने ही लगती है, तभी सॉन्गहुन उसको पकड़ के फिर से पेट में लिटा देती है और अब उसका हाथ पिन कर लेती है। तुमने क्या सोचा? तुमने एक मिस को जगा के सोचा क्या कि तुम ऐसे ही जा सकती हो? तुमने क्या सोचा ये सब करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? देखो मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ तुम्हें टीज कर रही थी, पर बहुत लेट हो गया है बेबी, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी। बट तुमने मुझे टीज किया ना, अब मेरी बारी है। फिर सॉन्गहुन सुनो के फेस को टच करता है प्यार से। उसकी आंखों का पुनो भी नोटिस कर पा रही है। फिर सॉन्गहुन धीरे से सुनो को किस करता है। कुछ देर बाद दोनों ही किस ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, पर ऑक्सीजन की वजह से किस ब्रेक करना पड़ा। फिर सॉन्गहुन सुनो की नीक पे किस करना शुरू कर देता है और सुनो अपनी आवाज को कंट्रोल करने के लिए हाथ का यूज करता है। तुम क्या अपना आवाज कंट्रोल करना चाहती हो? सो सैड। क्या हुआ? बस हो गया है। आप इन दोनों को कुछ प्राइवेसी देते हैं, हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक होगी कि वो लोग अपने माफिया काम के बाद काम करना शुरू भी कर दिए हैं। जब माफियास अपने हस्बैंड के पास रहते हैं तब वो लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं और दूसरी तरफ उनके हस्बैंड उनके बॉयफ्रेंड्स को पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। और वो लोग अपने गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाते हैं, झूठ बोल के मीटिंग है और बहुत कुछ। किचन में जिमिन जैक को खाना खिला रही थी और हंस के बात कर रही थी। ये देख के सुगा को एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वाइफ किसी और के साथ ऐसे हंस के बात कर रही है और हक कर रही है। उसको बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसका अभी तो मन कर रहा है कि वो जैक को जाके मारते। उसने अपने माइंड में कितनी बार जैक को मारा है ये तो वही जाने। तुम लोग रूम में जाओ क्योंकि तुम लोग अब हमारे मेट्स को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। देखो अगर वो कंफर्टेबल फील करेंगे तो वो लोग काम कैसे करेंगे? मैं अभी ठीक है, तुम लोग रूम में जाओ, मैं अभी टे के रूम में जाती हूँ, उसके साथ मेरा कुछ काम है। रॉन्ग टाइमिंग दी। क्या हुआ? वो तो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी है। मुझे नहीं लगता हम लोगों को उन लोगों को डिस्टर्ब करना चाहिए। ये सुन के जंगकुक एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। हो फिर मुझे लगता है हम लोग ही फ्री है बिकॉज यूनजुन भी बिजी है। नहीं दी, तुम ही फ्री हो क्योंकि हम लोग तो डेट पे जा रहे हैं। फिर सिमिन सुगा की तरफ एक बार देख के उसके बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती है। आजकल के बच्चे भी ना, लगता है मुझे तुम लोगों को काम समझाना पड़ेगा। फिर जिन उन लोगों को काम समझा के चली जाती है। दूसरी तरफ टे एंड यूनो अपने टाइम स्पेंड कर रहे थे तभी दरवाजे पे नॉक हुई जिससे उन लोगों का मूड खराब हो जाता है। फिर यूनो दरवाजा खोल के देखता है जंगकुक खड़ा हुआ है और जंगकुक रूम के अंदर देखता है उसकी ब्यूटीफुल वाइफ सोफे पे बैठी हुई है। ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। ये यूनो भी नोटिस करता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। सॉन्गहुन ने तुम्हें बुलाया है, कुछ काम के लिए डिस्कस करनी है, सो तुम्हें उसके रूम में जाना होगा। ये झूठ नहीं है पर सॉन्गहुन को थैंक्स कहना चाहता है क्योंकि जंगकुक कब से इस चीज का वेट कर रहा था कैसे उसकी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड से अलग किया जाए। किचन में वो इस चीज को लेके बहुत सोच के क्रेजी हो रहा था। ये सिर्फ वही नहीं, सुका एंड सुविन भी थे। बेबी मैं सॉन्गहुन को मिल के आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। ये सुन के जंगकुक अपना गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो तो सिर्फ यूनो का जाने का वेट कर रहा था। जब यूनो वहाँ से चला गया तब जंगकुक रूम में घुस के दरवाजा बंद कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। अगर मैं नहीं जाऊँ फिर तुम क्या करोगी? जियोते हम।
फिर टे सोते से उठ के जंगकुक के पास जाती है। सो तुम अब हस्बैंड का ड्यूस करना चाहते हो? तो अब जंगकुक को टे से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जंगकुक को ये पता था कि उसकी वाइफ के साथ वो किसी और को देख नहीं पाता। फिर जंगकुक की नजर टे के नेक पे जाती है वाइट मार्क्स पर। How can you do this, Teham? Do what? So तुम्हारे नेक पे 21 चीज का मार्क है। ओह, ये तो यूने ने किया है। सो क्या? वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना? पर तुम मैरिड हो जियोन तेहम। सो क्या हुआ? तुम जब जियोन मेंशन में अपने घर से स्कूल आते थे, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। और एक बात, यूनो मेरा बॉयफ्रेंड है। यूनो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन के जंगकुक टे को वाल में पिन करता है। और एक बात, अगर तुमने उसके बारे में बोला तो फिर मैं भूल जाऊंगा अपना लिमिट्स। मुझे छोड़ दो जंगकुक, नहीं तो क्या तुम मुझे मार डालोगी? पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मुझे छोड़ दो जंगकुक, मुझे टच मत करो। क्यों? मेरा टच अच्छा नहीं लग रहा है? पर जब उस यूनो ने तुम्हें टच किया तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम अभी उसके जैसे स्मेल कर रही। पसंद नहीं आ रहा है? तब टे के कुछ बोलने से पहले ही जंगकुक टे को ब्राइडल स्टाइल में उठा के वॉशरूम में लेके जाता है। जंगकुक टे को शावर के नीचे खड़ा कर देता है, फिर शावर चालू कर देता है। पानी दोनों के बॉडी में गिरता है। जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो ये सब? तब जंगकुक टे का हाथ देता है। What the hell? जंगकुक, क्या हुआ? मैं तो सिर्फ उसका स्मेल तुम्हारी बॉडी से हटा रहा हूँ। I hate that smell. तुम सिर्फ तुम्हारी जैसे स्मेल कर सकती हो और मेरी जैसा। एंड ये क्यों जंगकुक? ये मेरा वाइफ है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक टे के बात को अवॉइड करता है। फिर जंगकुक टे के मार्क्स पे किस करने लगता है। ये टे को भी अच्छा लगता है, पर टे एडमिट नहीं करती। जंगकुक, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं ठीक ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ टे। या हस्बैंड, बट आई डोंट केयर। मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम गर्लफ्रेंड रख सकते हो तो मैं क्यों बॉयफ्रेंड नहीं रख सकता? टे बस करो। मैं उन लोगों के साथ फ्लर्टिंग करता हूँ, उन लोगों को कभी भी मैंने टच नहीं किया है। रियली? तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कभी भी टच नहीं किया है? फिर जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है ये याद आता है उसको। आई डोंट केयर, तुम उसके साथ जो भी करो, अभी तुम मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। तब जंगकुक गुस्से से निकल जाता है। गुस्सा और टे पे नहीं, अपने आप पे है।